नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 11 मई मंगलवार शाम 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें फाइटर न्यूज को और प्रेस करें बेल आइकन को। आयकर विभाग में 83 सहायक आयुक्तों को पोस्टिंग दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार नेशनल एकेडमी ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस नागपुर में प्रशिक्षण पूरा करने के बाद यह पोस्टिंग दी गई है। इनमें 2 सहायक आयुक्तों को राजस्थान में पदस्थापन मिला है। इनमें अरविंद कुमार मीना और अर्पित बोहरा शामिल हैं, जिसके आदेश केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने जारी किए। जालोर जिले के रायपुरिया निवासी ईश्वर सिंह ने अपनी बेटी कृष्णा कंवर की शादी 30 अप्रैल को बड़े धूमधाम से बैरट गांव के शैतान सिंह के साथ की थी। खुशी खुशी शादी की तमाम रस्में पूरी कर कृष्णा अपने ससुराल पहुंची थी, लेकिन शादी के 10 दिन बाद बीमारी ने कृष्णा से उसका पति छीन लिया। बीमारी से मिले इस दर्द को अब कृष्णा ताउम्र नहीं भूल पाएगी। इस हादसे के बाद दोनों परिवारों में मातम का माहौल है। कृष्णा कंवर और शैतान सिंह की ये खबर सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रही है, जिसमें साफ तौर पर सभी को इस शादी के बाद सबक लेने की अपील के साथ लिखा जा रहा है कि शुभ मुहूर्त की आड़ में कृष्णा कंवर की जिंदगी को नरक बना दिया। सीबीएसई ने विद्यार्थियों के लिए दोस्त फॉर लाइफ ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप की शुरुआत हो गई है। अब विद्यार्थी इससे फायदा उठा सकेंगे। देश में जारी कोरोना महामारी को देखते हुए सीबीएसई समेत कई शिक्षा बोर्डों ने बोर्ड एग्जाम कैंसिल या पोस्टपोन कर दिए हैं। ऐसे में सीबीएसई ने कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए ऑनलाइन लर्निंग ऐप दोस्त फॉर लाइफ ऐप लॉन्च किया है। सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों के छात्र और उनके अभिभावक इस सुविधा का इस्तेमाल आसानी से कर सकेंगे। ट्रेंड काउंसलर और एक्सपर्ट्स की सलाह सप्ताह में 3 दिन सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुविधा उपलब्ध होगी। कक्षा 12 के बाद की पढ़ाई के लिए गाइड, मानसिक कल्याण के टिप्स, कोविड-19 संबंधित प्रोटोकॉल और ऑडियो विजुअल मैसेज भी मिलेंगे। आईपीएल को पिछले सप्ताह अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। ईसीबी ने कहा, हमारा एफटीपी शेड्यूल काफी व्यस्त है। पाक और बांग्लादेश का दौरा है। इंग्लैंड क्रिकेट टीम का जून के बाद कार्यक्रम काफी व्यस्त है और अगर आईपीएल के बचे हुए मैच इस साल नए सिरे से आयोजित होते हैं तो इंग्लैंड के क्रिकेटर नहीं खेल सकेंगे। ईसीबी के क्रिकेट निदेशक एशले जॉयल्स ने यह जानकारी दी। आईपीएल बायो बबल में कोरोना संक्रमण के मामले आने के बाद लीग पिछले सप्ताह अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। अब इसे या तो सितंबर के आखिर में T20 विश्व कप से पहले या नवंबर के मध्य में आयोजित किया जा सकता है। वित्त मंत्रालय ने आयकर अधिकारियों से उन निजी अस्पतालों, नर्सिंग होमों पर नजर रखने को कहा है जहां नकद भुगतान को लेकर कोविड-19 का उपचार किया जा रहा है। इस कदम का मकसद कर चोरी रोकना है। मंत्रालय ने कर अधिकारियों से कहा है कि बेसिहाफ नकदी मिले तो संबंधित अस्पतालों पर भारी जुर्माना लगाया जाए और उनके खिलाफ धन शोधन निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाए। मंत्रालय की निजी अस्पतालों द्वारा नकद भुगतान लिए जाने और उसे बही खातों में नहीं चढ़ाए जाने पर चिंता जताई थी। उसके बाद ही ये निर्देश दिए गए हैं। कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहे भारत को मदद के लिए माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने $15 मिलियन यानी करीब 110 करोड़ रुपए का दान दिया है। ट्विटर के सीईओ जैक पैट्रिक डॉर्सी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी और यह भी बताया कि ये पैसे कैसे भारत तक पहुंचेंगे। जैक डॉर्सी ने मुताबिक ये राशि 3 गैर सरकारी संस्थाओं केयर एंड इंडिया और सेवा इंटरनेशनल यूएसए को दी गई हैं। इनमें से केयर को $1 करोड़ एंड इंडिया और सेवा इंटरनेशनल यूएसए को $2.5 मिलियन दिए गए हैं। यह संस्था जीवन रक्षक उपकरण जैसे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, वेंटिलेटर जैसी मशीनें मुहैया कराएंगी। सभी उपकरण देश के सरकारी अस्पतालों और कोविड-19 केयर सेंटरों को बांटे जाएंगे। हरियाणा के टोहाना में उपमंडल के गांव समैन में एक भतीजे द्वारा पुरानी रंजिश के चलते अपने ताऊ की भाला मारकर हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। सूचना पर पहुंची सदर पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया। वहीं आरोपी की गिरफ्तारी के लिए विभिन्न जगहों पर छापेमारी की। पुलिस की टीम ने मृतक के बेटे के बयान पर आरोपी दीपक के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। मृतक के पुत्र 19 वर्षीय साहिल ने बताया कि उसके पिता और वह घर में कार्य कर रहे थे। उस समय गली में कुछ बच्चे शोर कर रहे थे, जिसके बाद पिता सतबीर ने बच्चों को शोर न करने के लिए रोका तो वहां मौजूद दीपक ने पुरानी रंजिश के चलते अपने हाथ में लिए भाले से उसके पिता पर वार कर हत्या कर दी। उसने बताया कि दीपक निहंग है तथा पुरानी रंजिश रखे हुए है। पुलिस ने बताया कि आरोपी अपराधी प्रवृत्ति का है। इसके खिलाफ पहले भी आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज हैं।
जालोर जिले के भीनमाल में एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार घटना भीनमाल के भदरडा चुंगी नाके की बताई जा रही है, जहाँ 21 वर्षीय देवेंद्र कुमार ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया। वहीं पुलिस ने घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।